कुम्हार के हाथ में मिट्टी आती है तो क्या से क्या बन जाती है। कोई घड़ा बन गई, कोई सकोरा बन गई, कोई सुराही बन गई, कोई दिया बन गया, कोई घड़ा बन गया, कोई कुछ बन गया। कितना प्रयत्न करता है, पहले मिट्टी लाता है, उसे छानता है, बारीक करता है, फिर गूंथता है, पानी के छींटे डाल डाल के गूंथता है, उसके बाद चाक पे चढ़ाता है, बाहर से थाप मारता है और भीतर से हाथ लगा के रखता है और सुंदर स्वरूप प्रकट हो जाता है। ऐसा ही सद्गुरु मिल जाए तो हमें भी गढ़ते। कहते हैं मूरत पत्थर में पहले से थी, पर दिखी किसको? मूर्तिकार को। हर पत्थर में मूरत होती है, पर गढ़ता कौन है? कौन निकाल पाता है पत्थर से मूरत? जो मूर्तिकार है। दो पत्थर पड़े हुए थे भैया, एक पत्थर उठा ले गया मूर्तिकार और काट छांट कर, चीनी हथौड़ी से काट छांट करके उसको मूर्ति बना दिया। माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति बन गई। एक पत्थर और था, दो पत्थर आपस में मित्र थे, एक साथ पड़े हुए थे वर्षों से। उस पत्थर को कोई मिस्त्री उठा कर ले गया, उसने थोड़ा बहुत काटा छाटा छीला और उसी मंदिर के सामने सीढ़ी में लगा दिया। अब वो पत्थर जो सीढ़ी में लगा है, उस पे लोग पैर रखकर, जूते चप्पल रखकर और फिर मंदिर में जाते हैं। और वहाँ एक पत्थर जो था वो माँ भगवती बन गया और उसके सामने माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, गीत गाते हैं। अब जो सीढ़ी वाला पत्थर है वो मूर्ति बने पत्थर से कहता है, भैया हम दोनों तो एक ही जैसे थे, पर तू भगवान बन गया, मैं पाषाण का पाषाण ही रहा। मैं तो सीढ़ी में लगा हूँ, लोग मुझ पे पैर रख के जाते हैं और तेरे दर्शन करके तुझे फूल, अक्षत, पुष्प और सब अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये कैसे हो गया? तो जो मूर्ति बना हुआ था उस पत्थर ने सीढ़ी बने पत्थर से पूछा, तुझे कितनी बार काटा छाटा गया? उसने बोला 2-4 बार काटा गया, ऊपर से थोड़ा छीला गया, तरासा गया और मैं सीढ़ी बन गया। तो मूर्ति वाले पत्थर ने कहा कि मुझे जाने कितनी बार छीनी हथौड़ी से काटा छीना गया, कितनी चोट लगी, कितनी बार तो रोया, तड़पा, चिल्लाया, चीखा, पर मूर्तिकार ने बिल्कुल दया नहीं दिखाई, काट छांट कर बिल्कुल सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया। इसीलिए मैं भगवान बन गया और तू सीढ़ी बन गया। तूने थोड़ी कम चोट खाई है तो तू सीढ़ी बन गया, पर कोई बात नहीं भैया, तू सीढ़ी में लगा है तो भी तेरी महिमा कम नहीं। तुझ पे चढ़ करके ही तो भक्त मुझ तक पहुंचता है, इसलिए तू भी महान है, तू मुझसे कम नहीं है। कदाचित हम सीढ़ी में लगे पत्थर ही बन जाए, शिवलिंग ना बन पाए तो कोई बात नहीं, पर जहां रहे वहां पूरी तरह रहे। यही तो सद्गुरु दृष्टि देते। सद्गुरु सृष्टि नहीं बदलते, सच्चे गुरु जो होते हैं वो दृष्टि बदल देते हैं। और नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। किधर जा रहे थे और किधर चल पड़े। नाव ने जरा सा रुख बदला तो दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। तो फिर सौनकादि ऋषियों ने कहा, आपका ज्ञान तो करुण सूर्य के समान है, आप मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कान में रस घोल दे, जो हम कलयुगी जीवों को समझ में आ जाए। तो सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी धरती लोक पर सर्वोत्तम लोक जान करके आए, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा। तो देवर्षि नारद जी सब जगह गए, कहीं उन्हें संतोष नहीं मिला। सारे तीर्थों में गए, ऐसा कोई जगह नहीं था जहां वो नहीं गए, परंतु उनको कहीं शांति नहीं मिली। चलते चलते रास्ते में उनको सनत कुमार मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बड़े दीनहीन खिन्न भाव से आ रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा, ये ब्रह्मा बाबा की प्रथम सृष्टि है, 5-5 बरस के बालक जितने स्वरूप लगते हैं, पर ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले जब सृष्टि प्रारंभ की सनत कुमारों को प्रकट किया, ब्रह्मा बाबा की मानसी सृष्टि। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों कुमार तपस्या करने चले गए और कथा ही इनका जीवन है। भगवान की भागवती कथा और भजन से ही ये जीवित रहते हैं। सनत कुमारों ने जब बद्रिका आश्रम से उतरकर हरिद्वार की ओर आए तो वहां पर देवर्षि नारद जी को जाते हुए देखा। देवर्षि नारद जी बड़े दुखी हैं, बड़े विचलित हैं। जो हर समय नारायण नारायण जपते हैं वो दुखी कैसे हो गए, ऐसे दुखी क्यों जा रहे हो? तो कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे देवर्षि,
आप तो ऐसे दिखाई देते हो जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का धन लुट जाए, किसी लोभी का धन लुट जाए और वो दुख से पीड़ा से भर जाए। अरे कोई साधारण मनुष्य दुखी हो, कोई गृहस्थी दुखी हो तो समझ में आता है, पर कोई बाबा जी डिप्रेशन की गोलियां खाएं तो अच्छा लगेगा क्या? अरे बाबा जी को कैसा डिप्रेशन, साधु को कैसी चिंता, साधु को कैसा दुख। और ये तो साधु हैं, इतने बड़े संत हैं। देवर्षि नारद जी हर समय भगवत भक्ति भगवत भजन में लगे रहते, तो देवर्षि नारद जी का दुखी होना कुछ अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया सनत कुमारों को। देवर्षि नारद जी ने कहा क्या बताएं, मैं तो इस धरती पर आया था सर्वोत्तम लोक मान के धरती के तीर्थों का दर्शन करके, गंगा जमुनी तहजीब गंगा जमुना को देखने के लिए काशी गोदावरी गया, पुष्कर सब जगह गया, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। तीर्थों में यमुनों का राज्य हो गया, तीर्थों का तीर्थत्व तो नष्ट हो गया। गंगा यमुना इत्यादि नदियों में कूड़ा कचरा, फैक्ट्रियों का गंदा पानी डालने लगे, इसलिए गंगा इत्यादि यमुना इत्यादि नदियों का पावित्र नष्ट हो गया। मंदिरों में पंडों का राज हो गया, जहां जाओ बिना पैसे के बात नहीं बनती, पैसे दे दो तो दर्शन अच्छे हो जाएंगे VIP, और नहीं दोगे तो धक्के खाते रहो, दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। सब जगह ऐसी स्थिति देखी। तरुणी प्रभुता गेहे स्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम चकलकनम। कलयुग में मैंने ये देखा कि कलयुग का प्रभाव हर जगह है। भाई भाई लड़ रहे हैं आपस में, पति पत्नी लड़े जा रहे हैं आपस में, रोज युद्ध ठना हुआ रहता है, रोज। तरुणी प्रभुता गेहे, जब तक स्त्री युवा रहती युवती रहती तब तक तो उसकी चलती है, घर की महारानी बन के रहती है। और जैसे कोई स्त्री बूढ़ी हो जाए तो डोकरी बन के कोने में उसे बैठा देते हैं, एक कोठरी में बैठा दिया, जब रोटी देगी बहू तब मिलेगी। तरुणी प्रभुता गेहे स्याल को बुद्धिदाय का, अपने बड़े भाई की बात किसी को अच्छी नहीं लगती, साला कोई बात कह दे तुरंत मान लेते हैं, साले सलाहकार बन गए। और जब साले सलाहकार होते हैं तो महाभारत होता है। शकुनी मामा की बात सुनी है ना, दहेज में आए थे, मंथरा भी दहेज में आई थी, और दहेज में आया हुआ सामग्री कभी सुख नहीं देता। अगर लोहे का एक टुकड़ा मिल जाए तो लोग कहते हैं ग्रह शांति करा दो, शनि को तेल चढ़ा दो, क्योंकि लोहा उठा के घर में ले आया। और शादी में बेटे की लो बक्से, अलमारियां, फ्रिज, कूलर, टीवी सब लोहे का, इतना सारा लोहा ले आए घर में, तो घर में शांति कैसे रहेगी? ग्रह क्लेश शुरू हो गया, क्योंकि इतना सारा लोहा लेकर के घर में रख लिया। अब ग्रह शांति कैसे होगी? कैसे उस लोहे को हजम करो? तो उसका एक ही उपाय है कि घर में आई हुई बहू के घर से आई हुई सारी चीजें आपको सुख कब देंगी? जब आते ही बहू को मुंह दिखाई में सारी चाबियां दे दो, लो बहू अब आज से तुम ही घर की मालकिन हो, तो फिर सारा लोहा शांत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि बहू को अब आपने अपनी जी ली, अब बहू को जीने दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान। ये कोई मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, कौशल्या मैया ने भी तो यही किया था। जानकी जब विदा होकर आई थी तो कौशल्या मैया ने अपने खजाने की सारी चाबियां जानकी को मुंह दिखाई में दे दी। और दशरथ जी ने क्या कहा कि बधू लड़कनी पर घर आई, रखियो नैन पलक की नाई। हमारे घर में दूसरे घर की बेटी आई है, कैसे रखना? जैसे आंख की पुतली आंख की रक्षा करती है, ऐसे इस बिटिया की रक्षा करना। ये नहीं कहा था कि आते ही ठीकरा फोड़ देना, क्या लेकर आई है, क्या दिया है तेरे बाप ने? मेरा बेटा इतना होनहार, इतना सुंदर, बिना दहेज के तेरी शादी कर ली, और बहुओं को सुनाना शुरू और युद्ध शुरू। ये कलयुग का प्रभाव है। तो भैया ध्यान रखना, अगर आपको चाहते हो कि बहू आपकी सुख दे तो आते ही सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दो। बहू तू जान, तेरा काम जान, तेरा मन होगा तो 2 रोटी दे देना, नहीं होगा तो मत देना, मैं खुद कर लूंगी।